हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं यील्ड पॉइंट के बारे में। देखिए, इसमें डाउट्स है स्टूडेंट्स के कि अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है, लोअर यील्ड पॉइंट क्या होता है और यील्ड पॉइंट ही क्या होता है, यही कंफ्यूजन रहती है। तो पहले मैं बताऊंगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक दे रहा हूं, पहले वो देख लीजिए। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नहीं समझ आया तो ये नहीं समझ आएगा। ओके अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। नाउ स्टार्ट करते हैं यील्ड पॉइंट। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हम देखते हैं, इस कर्व में देखते हैं, ये हमारे पास डक्टाइल मटेरियल के लिए है। तो इसमें हमारे पास यहां पे एक वर्ड आता है यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड पॉइंट, यहां पे आता है। तो ये कुछ खास है, ये खास क्यों है और किस लिए है ये देखते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास समझने वाला क्या है, यहां पे देखेंगे कि यील्ड का मतलब क्या होता है। यील्ड का मतलब क्या है, टू स्टॉप रिफ्यूजिंग टू डू समथिंग और टू ओबे समबडी। तो हिंदी में देखें, किसी के सामने झुक जाना, किसी की बात मान लेना। किसी के आगे झुक जाना या उसकी बात मान लेना, उसको हम कहेंगे यील्ड। बात समझ रहे हो, यील्ड कहेंगे उसे। तो ये कहां पे हम लागू करेंगे इसको, किसी के आगे झुक जाना, क्योंकि कई बार तो चीजें अड़ियल होती है ना, अड़ियल इनकी तरह होती हैं कि झुकेगा नहीं, है ना, कहता ना झुकेगा नहीं साला। तो ये झुकेगा नहीं वाला काम ना मटेरियल भी करता है। मटेरियल की अगर बात करें तो मटेरियल सीरियसली ऐसी बात करता है कि मैं नहीं झुकूंगा। मैं नहीं झुकूंगा का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं मटेरियल लेता हूं, यहां पे स्टील का मटेरियल है मेरे पास, इस तरह से मैं इसको बेंड करने की कोशिश करता हूं, मैं कहता हूं बेंड हो जा, ये वापस आ जाता है। तो ये इस टाइम ये है, ये झुक नहीं रहा। मैं इसको, अरे यार मान जा यार मेरी बात, मान ही नहीं रहा, देख जोर लग, अरे मान ही नहीं रहा मेरी बात। तो ये अड़ियल बन रखा है, ये कह रहा है कि झुकेगा नहीं सारा। लेकिन भाई साहब झुकना तो पड़ता ही है, एक ना एक दिन तो झुकना पड़ता ही है, किसी ना किसी के आगे तो झुकना ही पड़ता है। ठीक है, तो वो एक पॉइंट कहीं ना कहीं आता है जिंदगी में आएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को है मैं नहीं नौकरी करूंगा, मैं नहीं झुकने वाला किसी के आगे, कहीं ना कहीं तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। ठीक है, तो वो कॉम्प्रोमाइज स्टील को भी करना पड़ेगा। ये कब तक अड़ियल रहेगा भाई, कब तक तू अड़ियल रहेगा। मैं तेरा पॉइंट वो ला दूंगा कि तू झुक जाएगा, तू मुड़ जाएगा, तू जहां मैं मोड़ के रखूंगा वहीं मुड़ा रह जाएगा। ये मैं पॉइंट ला के रहूंगा, और ये पॉइंट जानना इसका, इसी को कहते हैं यील्ड पॉइंट। वो पॉइंट जिस पे ये झुक जाए, ये मान जाए, ये अपना इलास्टिसिटी छोड़ दे। ये इलास्टिसिटी है, ये देखो ये इलास्टिसिटी है। मैं इसको ऐसे मोड़ूं ऐसे मोड़ूं ऐसे मोड़ूं कि एक पॉइंट आ जाए, फोर्स इतना लगा दूं कि भाई नहीं, अब तो तू अपनी इलास्टिसिटी छोड़ के प्लास्टिसिटी में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो ये जो पॉइंट होता है वो होता है यील्ड पॉइंट, ये यील्ड पॉइंट होता है। तो हम बात करें तो इसको देखो, अब ये कहता है कि हमारे पास देखो ये आयरन की रॉड है, ये इसने भाई ने मोड़ दी। ये कह रहा था ना अभी, स्टील कह रहा झुकेगा नहीं साला, तो झुकना ही पड़ा, झुकना पड़ा। बस बात यह है कि फोर्स उतनी उतनी कि वह हर जगह पे कुछ ना कुछ होता है ना, कि फोर्स इतने पे लगाओगे तब ये झुकेगा, तब ये मुड़ेगा। ठीक है, तो वो पॉइंट होता है यील्ड पॉइंट। बात समझ आई थोड़ी सी, मैं आपको आगे और बताता हूं। इसमें यहां पे आ जाते हैं। तो यहां पे आएंगे तो हमारे पास बेटा कई स्टूडेंट्स का मानना होगा कि सर ऐसा पॉइंट तो आपने यहां पे भी कहा था कि यहां पे भी होता है। देखिए ये पॉइंट होते हैं अलग अलग। यहां पे हमारे पास क्या आ जाता है, यहां पे आता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहां पे आ जाता है हमारे पास इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। और यहां पे आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट। अब यील्ड पॉइंट में भी दो पॉइंट है जो हमारे पास हैं, एक है अपर यील्ड पॉइंट ये वाला, और एक है लोअर यील्ड पॉइंट। दो पॉइंट है लोअर यील्ड पॉइंट। तो इन सब में कैसे डिफरेंस देखें, तो भाई साहब मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम समझते हैं कि जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल रहे, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल रहे। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रही है,
जैसे ही इसके बाद आता है तो हल्का सा बेंड होना स्टार्ट हो जाता है, बेंड होना स्टार्ट हो जाता है, बात समझ रहे? तो ये बेंड होना स्टार्ट हुआ मतलब लिमिट खत्म हो गई उसकी प्रोपोर्शन की, आपस में प्रोपोर्शन नहीं रहा। अब आप स्ट्रेस हल्का सा बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन में ज्यादा चेंजेस आने स्टार्ट हो गए, लेकिन अभी भी हमारे पास इलास्टिक है मटेरियल, ये लिमिट आ जाती है जब वो इलास्टिसिटी अपनी खोने लग जाता है, स्टार्ट कर देता है अपनी इलास्टिसिटी खोना, लेकिन परमानेंटली खोना कि बस अब तो भाई पीछे आ ही नहीं सकते, अब तो मतलब एक होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट, एक होता है एंड पॉइंट। ये हमारा पॉइंट है जहां पे परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, तो इसके बाद अगर देखोगे तो ये सारा जो एरिया होता है वो प्लास्टिसिटी वाला होता है, ये सारा एरिया क्या है, प्लास्टिसिटी का है, और इसके इधर वाला एरिया जो है वो इलास्टिसिटी वाला एरिया है, ये वाला इलास्टिसिटी वाला एरिया है। अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें इस तरह से चलती हैं और ये चलनी चाहिए कि ये क्यों है, वो क्यों है। अगर आपके माइंड में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये इसमें पॉइंट आता है कि क्यों, मतलब जानना ही क्यों है इसको, यील्ड पॉइंट को जानना ही क्यों, और लोअर यील्ड पॉइंट क्या है भाई मेरे। इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि हमारा मटेरियल जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। इस तरह से आप उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, स्टार्टिंग में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलास्टिक लिमिट तक क्या करते हैं, खींचे जाते हैं वापस आते हैं, खींचे जाते हैं वापस आते हैं, खींचे जाते हैं वापस आते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसे आता है जब आप खींचोगे और वहीं रुक जाएगा वो, आप वापस नहीं आएगा, मटेरियल वापस नहीं आएगा। तो यील्ड पॉइंट के बाद वो परमानेंट डिफॉर्मेशन देने लग जाएगा, और उसके बाद लोअर यील्ड पॉइंट हमारे पास ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे हमारे पास कि देखिए एक अपर यील्ड पॉइंट में आप डिफरेंस देखना, यहां पे कर्व देखना, नीचे जा रही है, मतलब आप स्ट्रेस पहले से कम है यहां पे। मतलब क्या है, यहां पे हमारे पास अपर यील्ड पॉइंट में हमारे पास क्या था, एक रुकावट, एक रेजिस्टेंस ज्यादा थी कि मैं नहीं झुकूंगा, अभी भी रेजिस्टेंस है, लेकिन इस पॉइंट के बाद रेजिस्टेंस कम होने लग जाती है। भाई ले जाओ, कुछ नहीं कर सकते। ये एक तरह से लगा लो कि कॉलेज के बाद की लाइफ है कि भाई पहले कहता था झुकूंगा नहीं, अब तो कंपनी में झुकना पड़ गया, कोई बात नहीं सर, ठीक है सर, सैलरी लेनी, क्या करिए, ठीक है आपकी बात मान ले, तो उल्लू से उल्लू बॉस की बात माननी पड़ती है। ठीक है सर बॉस हो आप, राइट हो, चाहे हमें पता है कि हम राइट है, मानना पड़ेगा, क्या करें भाई, सैलरी दे रहे हैं। उल्लू होते कई तो बिल्कुल उल्लू होते हैं, उनकी बात को दम ही नहीं होता, लेकिन हमें माननी पड़ती है उनकी बात, झुकना पड़ जाता है। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है ना मेरे भाई, वो ढीले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, वो अब साथ छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो फैलना ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं। आप हल्का सा फोर्स लगाते हो, आप हल्का सा स्ट्रेस उसमें फोर्स लगाने की कोशिश करते हो, वो ज्यादा फैलना स्टार्ट करता है। तो इधर देखो, एक तरह से देखो, स्ट्रेस कम हो रही है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, फैल ज्यादा रहा है, इधर स्ट्रेन ज्यादा आ रही है। तो ये अपर यील्ड पॉइंट में हमारे पास स्टार्टिंग है उसका कि जो परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और वो अपनी जिद छोड़ना स्टार्ट कर दिया, उसने जिद छोड़ना स्टार्ट कर दिया कि मैं नहीं झुकूंगा। अब यहां पे झुकना स्टार्ट हो गया और यहां पे आके पॉइंट है कि बिल्कुल झुका हुआ है वो, तो स्ट्रेस कम लग रहा है, अब तो भाई छोड़ दे, जान दे यार, क्या करें। और ये हमें अपर और लोअर यील्ड पॉइंट में लोअर वैल्यू हमें देखनी पड़ती है, लोअर वैल्यू देखनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, फिर भी थोड़ा बहुत आप दिमाग में रखो कि झुकना तो इसको पड़ेगा, झुकना तो पड़ेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, झुकाएंगे हम इसको, तो वो हमारे पास पॉइंट आ जाता है। और मैं आपको बात बता रहा था कि इलास्टिक जैसे कोई चीज हम खींच रहे थे, मान लीजिए ये मैं बात करता हूं कि हमारे पास इस मटेरियल को खींच रहे थे, वापस आ रहा है, खींच रहे वापस आ रहा है, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं सर हमें इलास्टिक लिमिट की भी जरूरत पड़ती है क्या, इलास्टिक लिमिट की जरूरत पड़ती है, इस चीजों की जरूरत पड़ती है कि ये नहीं जा रहा, ये नहीं। तो कई लोग इलास्टिक लिमिट का भी फायदा उठा लेते हैं कि इलास्टिक, अच्छा ये इलास्टिक है, इसका फायदा उठा ले। इलास्टिक का फायदा उठाते हैं, बाहुबली मूवी में देखा होगा आपने, तो बाहुबली मूवी में वो इलास्टिक लिमिट का फायदा उठा रहे हैं।
तो वो छोड़ा और ये गया इलास्टिक एलिमेंट ने फायदा दे दिया, इलास्टिसिटी ने फायदा दे दिया उनको, ठीक है। वो इलास्टिसिटी, ट्री की इलास्टिसिटी को फायदा पता नहीं है नहीं है, मैं इस पे नहीं जा रहा, लेकिन ये कह रहा हूँ इलास्टिसिटी का भी फायदा उठा रखा उन्होंने, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि कई बार ये हाल भी हो जाता है, इलास्टिसिटी खराब कर देते हैं लोग की, ब्रेकिंग पॉइंट हिला देते हैं उसका। तो अगर वेट कम होता तो इलास्टिसिटी चलो बच जाती, इलास्टिसिटी से वो जंप कर लेता, इसने तो भाई ने अपना वेट ज्यादा ही था, उसने इलास्टिसिटी को खराब कर दिया, उसकी ब्रेकिंग पॉइंट ला दिया। बात समझ रहे हो। अब बात आती है कि मान लीजिए आपकी कंपनी में बेंड करना है, शीट्स बेंड करना है, आपको पता है ना शीट बेंडिंग होती है, इस तरह से शीट बेंडिंग हो रही है ये, ठीक है। शीट बेंड करके हमारे पास अलग अलग मटेरियल बनते हैं, बेंडिंग होती रहती है शीट की, ये आम सी बात है। आप वो इंजीनियर साहब, आपको बोल दिया कि भाई मुझे लाना है, प्रेस लानी है, हाइड्रोलिक प्रेस लेके आनी है, कितने टन की लेके आऊं? आप कहोगे सर ले आओ इतने टन की, आपको कैलकुलेशन नहीं आती थी, आपने कह दिया कि ले आओ यार इतने, आइडिया है इतने टन की ले आओ, जब उसके ऊपर फोर्स लगा और छोड़ा और वापस आ गया, कहता मैं मारुति का थप्पड़ दे रहे, बाहर निकल, ले इनको चाहिए सैलरी, हमें लाख रुपए सैलरी चाहिए हैं, और औकात तेरी 10,000 वाली नहीं है, कैलकुलेशन तूने की है कौन सी कितने टन खिलानी है, इतने मेरे लाख रुपए बर्बाद कर दिए। कंपनी का मालिक इंजीनियर साहब को बता दिया, अब ये फोर्स लगा रहा था और छोड़, अरे यार क्या ये बैंड ही नहीं की, अब इसका क्या करें, कबाड़ कर दिया ये पैसा मेरा। तो भाई पहले ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि यील्ड पॉइंट क्या है। आप पूछोगे अच्छा कौन सी शीट बेंड करनी है सर, कहता सर इतने ये वाला मटेरियल है, इतने mm थिकनेस है, इतना ऐसा, अच्छा इतना फोर्स चाहिए होगा, इसका यील्ड पॉइंट कहाँ पे होगा, इतना यील्ड पॉइंट, इतना यील्ड पॉइंट का मतलब है इतना फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए इतने टन वाली मशीन, इससे ऊपर वाली मंगवा लो थोड़ी सी, इतने टन वाली मशीन ले आओ सर, इससे बेंड हो जाएगा ये। क्यों आपको कैसे पता है? सर मैंने वो मटेरियल का यील्ड पॉइंट देखा था, इसका यील्ड पॉइंट इतना है, हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा वाली फोर्स वाली ले आते हैं, और जब लाए ठक वो बेंड कर दी, वाह तालियां, तालियां क्या कुछ नहीं, थोड़ी सी नॉलेज। अब ताड़ियां थप्पड़ में भी बदल जाती हैं जब आप सही काम ना करो तो ये मेरे भाई बेंड करना, ये है हमारे पास यील्ड पॉइंट इसका। बात समझ आई। अब कई बच्चे सोचते सर इतने पॉइंट्स है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये इलास्टिक लिमिट है, ये इतना क्यों करना है इसमें, ये आप इलास्टिक लिमिट भी ला रहे हो, आप यील्ड पॉइंट भी ला रहे हो, यील्ड पॉइंट पे ही कर लेते। प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ मटेरियल्स का कई पॉइंट्स नहीं आते। ये जो आप पढ़ते हो ये सिर्फ डक्टाइल मटेरियल का पढ़ते हो, आप प्लास्टिक मटेरियल का तो पढ़ते ही नहीं हो, आप ब्रिटल मटेरियल का तो पढ़ते ही नहीं हो, आपको तो सिर्फ डक्टाइल मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझाई जाती है मोस्टली। इसका तो हम पढ़ते ही नहीं है कि हम इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, इसमें कम पॉइंट्स हैं, इसमें और कम पॉइंट्स हैं, इसमें हमारे पास क्या है कि सीधा फ्रैक्चर भी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें इलास्टिक लिमिट है ही नहीं, कोई ब्रिटल मटेरियल इलास्टिक है ही नहीं, इलास्टिक लिमिट ही नहीं है। तो हमें जहां पे जो पॉइंट पढ़ने हैं वो इंपॉर्टेंट है तब ही पढ़ाए जा रहे हैं। कहीं पे हमें चाहिए कि स्प्रिंग है कि फोर्स हम एक्स्ट्रा लगाएंगे तो भाई स्प्रिंग प्लास्टिसिटी में आ जाएगा, मतलब स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हल्का खींचोगे वापस, अगर ज्यादा खींच दोगे तो वहीं रह जाएगा। तो हमें पता लग गया ना उसकी इलास्टिक लिमिट, हमें ये पता लग गया कि स्प्रिंग इलास्टिक लिमिट के अंदर काम करेगा, हम कहेंगे भाई इलास्टिक लिमिट से नीचे रखियो। हम चाहते हैं कि नहीं मेरा बेंड होना चाहिए, शीट जो है वो बेंड करके हमने ठोक पीट के उसको चेंज करना है उसको शेप को, तो भाई उसकी यील्ड पॉइंट से ऊपर रखना, वो यील्ड पॉइंट से ऊपर ज्यादा जोर लगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ रहे हो थोड़ा सा। तो इसलिए अलग अलग पॉइंट समझने पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आता है लास्ट, क्या व्हाई शुड वी नो यील्ड पॉइंट, क्यों? टू चेंज द शेप ऑफ मटेरियल, हमने शेप को चेंज करना है मटेरियल की, और मटेरियल की शेप चेंज करना तो यील्ड पॉइंट हमें पता होना चाहिए। अपर जहां पे वो स्टार्ट हो गया और उसके बाद वो अचानक से अपनी रेजिस्टेंस खो देता है कि भाई अब तो झुकना ही पड़ा, छोड़ता है, वो बढ़ने देता है, अब कुछ नहीं कर सकता, तो वो कम स्ट्रेस पे ही छोड़ने लग जाता है, मतलब रेजिस्टेंस कम कर देता है, तो लोअर यील्ड पॉइंट आया था उसका। बात थोड़ी सी समझ आई, ठीक है। तो झुकेगा नहीं साला, एक दिन तो झुकना पड़ता ही है, मटेरियल को हम कहेंगे झुकेगा तो इंजीनियर के सामने झुकेगा,
ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आई है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आपको यील्ड पॉइंट समझ आया या नहीं आया। अगर आपको समझ आया तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप बताएंगे कि स्टील जो होता है हमारे पास, स्टील का यील्ड पॉइंट कितना होता है, स्टील का यील्ड पॉइंट कितना होता है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है, चाहे आप सर्च करें, क्योंकि इससे क्या होता है, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, हाँ इसका यील्ड पॉइंट मुझे चेक करना है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये सारा कोर्स स्ट्रेंथ और मटेरियल का आपको ऐप में मिल सकता है। एक एक चीज आपको पॉइंट क्लियर होगा ऐप में। फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी मशीन, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। ऐप डाउनलोड करें, यहाँ पे आपको एक लिंक दे रहा हूं, वहां पे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।